Hello everyone, how are you? So today I am going to tell you the poem To the Peoples. So let's read it together. And ये आपके बेटा इंग्लिश वर्ल्ड की नोटबुक है. इसका लेसन 1 टू द पीपल्स. इसमें बेटा ये एक पोएम है जिसके राइटर हेनरी लॉन्ग ड्रोजा हैं. इन्होंने इस कविता का जो नाम जिस उससे रखा है पीपल्स में होता है शिष्य, छात्र, विद्यार्थी के लिए. इन्होंने छात्रों को और स्टूडेंट्स मतलब छात्र और टीचर्स के बीच की जो मन में बातें होती हैं, टीचर के मन में बातें होती हैं, उसके बारे में इसमें डिटेल में बताया है कि टीचर कैसे खुश होता है जब विद्यार्थी अपनी ऊंचाइयों को छूता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो पाता है और उसे फूलों के हार मिलते हैं. जब कोई बन जाता है, कोई अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाता है तो उसे सब अच्छे से वो करते हैं ना, वेलकम. तो वही है बेटा. तो इसमें आपके जो कविता में छात्र और अध्यापक के बारे में उन्होंने पोइट ने बताया है. तो उसे हम लेट स्टार्ट नाउ. एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स, I watch the gentle opening of your minds and the sweet loosening of the spell that bends your intellectual energy and powers, that stretched like young birds in soft summer hours, their wings to try their strength. तो बेटा ये आपका ये फर्स्ट स्ट्रेंजा है इसमें पोएम का. तो इसमें जो फ्लावर्स की वो कहा गया है, छात्रों को संबोधित किया गया है उसने, कि जैसे छोटे छोटे फ्लावर अपनी पंखुड़ियों को एक्सपेंड करते हैं, फैलाते हैं, और ऐसे ही जो छोटा बच्चा है वो अपने ज्ञान को एक्सपेंड करता है, विकसित करता है. I watch the gentle opening of your minds. जो पोइट है वो बहुत खुश होता है जब वो देखता है कि जो उसके जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो अपने माइंड को खोल रहे हैं, विकसित कर रहे हैं अपने को, और वो जो अज्ञानता रूपी बंधनों से बंधे हुए हैं उनको ज्ञान रूपी भंडार से अपने को जो उन्होंने बंधन में बंधे हुए हैं उनसे मुक्ति मिल रही है उन्हें, और वो उसको जो अज्ञानता रूपी उसमें फंसे हुए हैं उनसे निकल चुके हैं. तो पोइट बहुत खुश हो रहा है कि मेरे जो छात्र हैं, जो मेरे बच्चे हैं, वो अज्ञानता रूपी उससे निकल के ज्ञान रूपी उसमें आ रहे हैं, और जो योर इंटेलेक्चुअल एनर्जी एंड पावर्स डेट स्ट्रेच लाइक यंग बर्ड्स इन सॉफ्ट समर आवर्स, देयर विंग्स टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ. तो जो उनको अंदर से उनके विकसित हो रही है एनर्जी, जो अभिन्न शक्ति व अभिन्न ऊर्जा पैदा हो रही है, विकास हो रहा है उनका, वो उसको एक जैसे पक्षी उड़ता है गर्मी के उसमें, वैसे ही जो छोटे बच्चे हैं अपने को फैला रहे हैं अपने ज्ञान रूपी उसको, और उससे वो अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान समझ रहे हैं और उसी ऊर्जा को लेके वो विकसित हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, अपनी उड़ान भर रहे हैं.
जैसे पक्षी भरता है ऐसे ही वो छोटे भी बच्चे उड़ान भर रहे हैं। और ओ हाउ द winds of circumstances and freshening April showers of earlier knowledge and unnumbered kinds of new precision shared their influence। तो बच्चों ये आपका सेकेंड स्टेंजा है। एंड हाउ यू वर्शिप ट्रूथ्स ओमनीपोटेंस। तो बच्चों कितनी अच्छी हवा चल रही है, पर जो छात्र जो विकसित हो रहे हैं, ज्ञान जो परिस्थितियाँ बदल रही हैं, वो कवि को इतना वो कर रही हैं। जैसे बारिश होती है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। कवि उसी तरह से खुश हो रहा है। अपनी जो छात्र विकसित हो रहे हैं, ज्ञान रूपी भंडार को अपनी चारों तरफ फैला रहे हैं, अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए वो अपनी ऊर्जा, पूरी ऊर्जा से उस काम को कर रहे हैं। और जैसे जो प्रारंभिक ज्ञान की असंख्य धाराएं बह रही हैं, उससे वो जो है खुश हो रहा है कवि बहुत ज़्यादा। और यू वर्शिप ट्रूथ ओमनीपोटेंस, ये जो है ओमनीपोटेंस परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है। जब छात्र उसकी शक्ति को समझता है, ज्ञान रूपी उससे उसे समझने लगा है कि सर्वशक्तिमान की हमें पूजा करनी चाहिए, या हमें कैसे हमें इसका जो हमारे लक्ष्य को पहुँचाने वाला है वो सर्वशक्तिमान ही है। और what joyness rain upon me when I see fame in the mirror of purity। जो कवि है हेनरी है, वो जब विद्यार्थियों को उनके भविष्य को देख के, उनके लक्ष्य के वो पहुंच रहे हैं, उनके दर्पण को देख रहा है उनके, कि वो अपने लक्ष्य को में पहुंचने में सफल हो रहे हैं, वो उसको भविष्य के दर्पण में देख रहा है। और वो जो अप्रैल की जो फुहार है बारिश की, उसमें आनंदित होके बहुत अपने आप को प्रफुल्लित, खुश महसूस कर रहा है कि उसके जो विद्यार्थी हैं वो अपने लक्ष्य को पहचान चुके हैं और उसको और उनको वो जो लक्ष्य उन्होंने निश्चय किया है, उन्हें वो भविष्य के दर्पण में उन्हें देख रहा है, उनको अपने विद्यार्थियों को। वीविंग द चैपलेट्स यू हैव येट टू गेन एंड देन आई फील आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन। बच्चों चैपलेट्स मीन होता है हार, फूलों का। तो जब उन विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य से पहुंच रहे हैं और वो उन फूलों के हार उन्हें पहनाए जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एंड देन आई फील आई हैव नॉट लिव्ड इन ए वेन। और तब जो पोइट हेनरी हैं वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि मेरा जो जीवन है वेन में व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उनके जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं, अपने आप को ऊंची उड़ान भर रहे हैं। तो पोइट ये सोच के अपने आप को खुश किस्मत समझ रहा है कि मैं कितना वो हूँ, जो मेरे ने अपने से मेरे जो छात्र हैं वो मेरी ऊंचाइयाँ छू रहे हैं, और उनको भविष्य को देख के वो बहुत ही अपने आप को भाग्यवान समझ रहे हैं। इस तरह से आपकी बेटा जो ये पोएम है वो फिनिश हो गई है। इसमें बेटा बस यही है जो कवि ने अध्यापक और छात्रों के बीच में जो संबंध है, रिश्तों को बताया है। उसकी फूलों से कंपैरिजन किया है कि कैसे वो अपनी बुद्धि का विकास करते हैं,
जब स्टार्टिंग में शुरुआत में बच्चा आता है, अज्ञानी होता है, वो धीरे धीरे ज्ञान के कैसे अपने को फैलाता है, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ फैलाती हैं, फूल खिलते हैं ना, और जब खुशियाँ आती हैं तो वो बारिश में जब एक माहौल बनता है आनंद का, वैसा महसूस कर रहा है। तो बच्चों, ये आपके बहुत अच्छी पोएम है, इसे रीड करिएगा।